हेलो फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं देशों के भौगोलिक उपनाम। देखिए, कुछ देश हैं जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भौगोलिक उपनामों से जाने जाते हैं, कुछ विशेषताओं के कारण अपने कुछ अलग स्पेशल नामों से जाने जाते हैं। तो वही हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। जो भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम सभी भौगोलिक उपनामों को देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है टॉप एजुकेटर्स के टॉप बैचेस, जो कि 8 फरवरी 2021 से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये आपकी एसएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा। और यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स में होंगे पवन राव हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनका नाम आपने सुना होगा, अंकित अवस्थी। और मैथ्स के लिए देखिए अभिनय शर्मा का नाम आपने सुना होगा। तो इस प्रकार के टॉप एजुकेटर्स आपके अनअकैडमी से जुड़े होंगे। ये टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये वो बैच हैं जो स्टार्ट होने वाले हैं 8 फरवरी 2021 से। ठीक है, ये वो बैच हैं, इनके बारे में आप देख सकते हैं। और अनअकैडमी पर आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी कोर्स के लिए आपकी 12 मंथ की फीस होगी 6,500 रुपये। और इसमें यदि आप मेरा SHAM का कोड यूज करते हो तो आपको और 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद आपकी फीस कम हो जाएगी, 10% कम हो जाएगी। और देखिए, अनअकैडमी आपके लिए कॉम्बो ऑफर भी लेकर आया है। कॉम्बो ऑफर में एसएससी, बैंक और रेलवे तीनों का एक साथ अगर आप कोर्स खरीदते हो तो एक साल के लिए आपकी फीस होगी 14,450 रुपये। अगर अलग अलग खरीदते हो तो आपकी ये फीस पड़ेगी 17,000 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है। 17,000 की जगह 14,450 रुपये में आपको पड़ जाएगा। और उसके बाद भी आपको पूरे 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। उसके लिए आपको यूज करना होगा मेरा कोड SHAM। ठीक है, मेरा ये कोड है SHAM। अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदते समय यदि आप मेरा इस SHAM कोड का यूज करते हो तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ भी देखिए 14,550 पर भी आपका 10% का डिस्काउंट और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। उसके लिए आपको यूज करना होगा मेरा SHAM कोड। चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार से देखिए, नीचे है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। 2 साल के लिए 17,340 रुपये है। इसके बाद भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसमें भी आपको मेरा SHAM कोड यूज करना होगा। और यदि आपने देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक जो नहीं किया तो उसको ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर एसएससी इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि डेली लाइव क्लास हुआ। इसमें लाइव क्लास लेते हुए अपने एजुकेटर के साथ डिस्कशन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा लाइव टेस्ट और क्विज़ आपको देने को मिलेंगे। इसमें आप अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं, किस स्तर की आपकी तैयारी होती जा रही है ये आपको पता चलता रहेगा। और जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का कंप्लीट कोर्स आपको उसी के सिलेबस के हिसाब से मिल जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लेक्चर आप एक ही बार देख सकते हैं। किसी भी टीचर के लेक्चर को आप कितनी बार दे सकते हैं और कितने भी टीचर का उसी टॉपिक का लेक्चर आप देख सकते हैं। मेरा मतलब ये है, जैसे कि देखिए मैथ का किसी एक टॉपिक का लेक्चर आपको एक टीचर का समझ में नहीं आता है तो आप दूसरे टीचर का उसी टॉपिक का लेक्चर देख सकते हैं। और वहाँ से भी समझ में नहीं आता है तो आप तीसरे टीचर का उसी टॉपिक का लेक्चर देख सकते हैं। इस प्रकार से अनलिमिटेड एक्सेस के साथ आप अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीद सकते हैं। और यदि आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जिस भी एग्जाम के कोर्स को आप खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। जैसे कि देखिए, आपको एसएससी का कोर्स खरीदना है तो एसएससी के कोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया था 12 मंथ की आपकी फीस होगी 6,500 रुपये। इसके बाद आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको यूज करना होगा मेरा SHAM कोड। ठीक है, और उसके बाद देखिए आपकी 12 मंथ की फीस हो जाएगी 5,850 रुपये केवल। और 24 मंथ के लिए या 2 साल के लिए ये फीस होगी 7,800 रुपये। इसमें भी आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए भी आपको यूज करना होगा मेरा SHAM कोड। तो इस प्रकार से देखिए, अनअकैडमी पर आपको कोई भी कोर्स खरीदते समय पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको यूज करना होगा मेरा SHAM कोड। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। आज के लेक्चर में हमें देखना है देशों के भौगोलिक उपनामों को। तो ये देखिए काफ़ी एग्जाम में आते रहते हैं, तो ये सभी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का कौन सा देश पवन चक्कियों की भूमि कहलाता है? पवन चक्कियों की भूमि कौन सा देश कहलाता है? तो ये कहलाता है नीदरलैंड। क्यों कहलाता है? देखिए, बिजली उत्पादन के लिए नीदरलैंड में पवन चक्कियों का उपयोग काफ़ी अधिक मात्रा में किया जाता है और वहाँ पर हवाएं भी काफ़ी स्थिर नियमित रूप से चलती हैं। यही कारण है कि नीदरलैंड को पवन चक्कियों की भूमि कहा जाता है। ये जो उनका कारण बता रहा हूँ मैं, ये भी आपको याद रखना है। तो पवन चक्कियों की भूमि किसे कहते हैं? नीदरलैंड को। आगे देखते हैं, कौन सा देश हजारों पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो हजारों पहाड़ियों का देश कौन सा देश कहलाता है? अफगानिस्तान। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान को हजारों पहाड़ियों का देश कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किस देश को सांपों का देश कहा जाता है? तो सांपों का देश कहा जाता है ब्राजील को। आपको पता है दोस्तों कि ब्राजील में
अमेजन नदी है और अमेजन नदी के कारण वहाँ पर काफ़ी घने वन पाए जाते हैं और उन घने जंगलों में सांपों की संख्या बहुत अधिक है। यही कारण है कि ब्राज़ील को सांपों का देश कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंगारुओं का देश के नाम से अभिहित किया जाता है। किस देश को कंगारुओं के देश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को। आपको पता भी होगा कि कंगारुओं के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है श्रीलंका को। ये तो आपको पता भी होगा, काफी कॉमन क्वेश्चन है। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। निम्नलिखित में से कौन सा देश चरागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो चरागाहों का स्वर्ग कौन सा देश कहलाता है? वो है न्यूजीलैंड। क्योंकि देखिए वहाँ पर जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं उनको वहाँ पर चरागाहों के नाम से ही जाना जाता है। यही कारण है कि न्यूजीलैंड को चरागाहों का स्वर्ग कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से जाना जाता है दक्षिण कोरिया। ठीक है, साउथ कोरिया को हेलीपोर्ट की राजधानी के नाम से जाना जाता है और साउथ कोरिया की राजधानी है सियोल। राजधानियां भी आपको याद रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? वनों का देश, देखिए वनों का देश कहा जाता है ऑप्शन डी कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को या कांगो को। यहाँ पर आपको पता है कांगो नदी है और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ कांगो नदी के कारण यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। यही कारण है कि कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र को वनों का देश कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो लघु यूरोप किसको कहा जाता है? फ्रांस को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए लगभग जो पूरे यूरोप में विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं, वही सब पाई जाती हैं फ्रांस में भी। यही कारण है कि फ्रांस को लघु यूरोप के नाम से जाना जाता है। लघु यूरोप किसको कहा जाता है? फ्रांस को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बेनेलक्स देशों में कौन सा एक देश सम्मिलित नहीं है? तो पहले हम यहाँ पर बेनेलक्स देशों का मतलब समझ लेते हैं। देखिए बेनेलक्स का मतलब यहाँ पर ये है BENELUX और ये बेनेलक्स 3 देशों का आर्थिक संघ है। वो देश कौन कौन से हैं? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो इनमें सम्मिलित नहीं है वही हमको बताना है। और इन 3 देशों को, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को लो लैंड कंट्री भी कहा जाता है। ये भी ध्यान रखना है, लो लैंड कंट्री, निम्न भूमि के देश, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए ये बेनेलक्स जो इन तीनों देशों का आर्थिक संघ है, ये शब्द कहाँ से बना? इन तीनों देशों के नाम के पहले अक्षरों से ये बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं BE फॉर बेल्जियम, NE फॉर नीदरलैंड और LUX फॉर लग्जमबर्ग। तो इस प्रकार से बेनेलक्स बना है और बेनेलक्स इन तीनों देशों का आर्थिक संघ है। तो बेनेलक्स का आपको मतलब पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जापान को। उगते हुए सूर्य का देश या चढ़ते हुए सूर्य का देश? जापान को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से निम्न में से कौन सा देश जाना जाता है? चीनी का प्याला या चीनी का कटोरा, तो वो कौन सा देश है? क्यूबा। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो ये आंसर होगा इसका तुर्की, ऑप्शन सी तुर्की। इसका कारण मैं आपको बता दूं, देखिए अगर हम इतिहास को पलटकर देखें तो तुर्की पर ओटोमन सुल्तानों का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि वहां की जनता स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगी थी और धीरे धीरे तुर्की की हालत और बिगड़ती गई। और 19वीं सदी में आकर तुर्की की हालत इतनी बेकार हो गई कि इस तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। तो यही कारण है कि यूरोप का रोगी तुर्की को कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, किस देश को एंटीलीज का मोती के नाम से जाना जाता है? तो वही क्यूबा, जो चीनी का कटोरा कहा जाता है उसी को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, किस देश को सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो सफेद हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? थाईलैंड। ऑप्शन बी थाईलैंड सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, आपको पता भी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल किए जाने वाले देश हैं। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका की सींग में 4 देशों को शामिल किया जाता है। तो वो देश कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इसके अलावा इरिट्रिया और है, एक देश और है, प्लस लगा देता हूँ मैं, इरिट्रिया।
ये 4 देश हैं जिनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका की सींग के नाम से जाना जाता है। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित देशों में से किसे झीलों की वाटिका या झीलों का देश कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फिनलैंड को। हजारों झीलों का देश भी कहा जाता है फिनलैंड को, क्योंकि देखिए फिनलैंड में लगभग 68,000 झीलें हैं। एक फिनलैंड देश में लगभग 68,000 झीलें हैं और यही कारण है कि इसको झीलों की वाटिका या झीलों का देश कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किस देश को उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य की भूमि किसको कहा जाता है? जापान को। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कौन सा देश अर्धरात्रि के सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है? तो वो देश है नॉर्वे। क्यों जाना जाता है? क्योंकि देखिए नॉर्वे से आर्कटिक सर्किल होकर गुजरता है और आर्कटिक सर्किल से ऊपर स्थिति ऐसे आने लगती है कि रात में सूरज छिपता ही नहीं है। यही कारण है कि नॉर्वे को अर्धरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे डूबते सूर्य का देश के नाम से जाना जाता है या उपनाम से जाना जाता है? तो वो देश है ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन के ऊपर ही है नॉर्वे। तो नॉर्वे में आर्कटिक सर्किल होकर गुजरता है, लेकिन ब्रिटेन से आर्कटिक सर्किल होकर नहीं गुजरता, तो वहां पर सूर्य डूब जाता है। ठीक है, मतलब रात में छुप जाता है सूर्य। नॉर्वे की तरह इस देश में नहीं होता है, इसलिए ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड को। ठीक है, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। राजधानियां भी आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे अग्निद्वीप के नाम से जाना जाता है? अग्निद्वीप, तो अग्निद्वीप कहा जाता है आइसलैंड को। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लेबनान। ऑप्शन बी, लेबनान को पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे झीलों का देश कहा जाता है? तो वही क्वेश्चन देखिए फिनलैंड को। क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का अखाड़ा के उपनाम से जाना जाता है? तो यूरोप के अखाड़े के नाम से जाना जाता है बेल्जियम को। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। खेल का मैदान, ध्यान रखना है, यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तुर्की को। एशिया का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए यूरोप से एशिया आने के लिए स्थलीय रास्ता तुर्की ही है, तुर्की में ही है। यही कारण है कि एशिया का प्रवेश द्वार तुर्की को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है वेनेजुएला को। क्योंकि देखिए उत्तर अमेरिका से दक्षिण अमेरिका आने का रास्ता वेनेजुएला से ही है, स्थलीय रास्ता। तो यही कारण है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसे केकों का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो केकों का देश किसको कहा जाता है? स्कॉटलैंड को। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मैपल लीफ का देश किसको कहा जाता है? तो मैपल लीफ का देश कहा जाता है कनाडा को। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। तड़ित झंझाओं का देश के उपनाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भूटान को। तड़ित झंझाओं का मतलब है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है भूटान को, वहां पर लाइटनिंग बहुत होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है म्यांमार को। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, म्यांमार को। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। कौन सा देश विश्व का कहवा पात्र के नाम से जाना जाता है? कहवा का देश किसको कहा जाता है? ब्राजील को, क्योंकि ब्राजील कहवा या कॉफी के उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है। तो यही कारण है कि विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है और जो ब्राजील में कहवा के बड़े बड़े बागान हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। येलो पेरिल के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? येलो पेरिल, तो ये जाना जाता है ऑप्शन सी चीन। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यूरोप का भारत के नाम से जाना जाता है
इटली। और इटली में एक नदी है जिसका नाम है पो। इस पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं, इटली की गंगा। ठीक है, ध्यान रखना है, यूरोप का भारत इटली और इटली की गंगा पो नदी। तो पो नदी इटली में ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। तो संगमरमर की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है इटली। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो वही देश देखिए मैंने आपको बताया था, जापान। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, प्रातःकालीन शांति की भूमि किसे कहा जाता है। कोरिया को। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, कोरिया में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, चावल का देश किसे कहा जाता है। तो चावल का देश कहा जाता है थाईलैंड को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 40, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो नील नदी कहाँ से होकर गुजरती है, मिस्र से। मिस्र में अपना मुहाना बनाती है भूमध्य सागर में नील नदी। तो नील नदी का उपहार कहा जाता है मिस्र को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया प्यासी भूमि का देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। यदि आप देखिए मैप में नॉर्वे को देखोगे तो इसके तट काफ़ी कटे फटे हैं। तो इनके तटों का, नॉर्वे देश के तटों का काफ़ी कटा फटा होने के कारण फियोर्ड तटों का देश कहा जाता है नॉर्वे को। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि की प्रधानता तथा हिमालय की भांति आल्प्स पर्वत की उपस्थिति के कारण यूरोप का भारत कहलाता है। तो यूरोप का भारत कौन सा देश कहलाता है, अभी हमने देखा था इटली। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय निम्न देशों में शामिल नहीं है। यूरोपीय निम्न देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, बेल्जियम। इन तीनों देशों को लो लैंड कंट्री कहा जाता है। तो लो लैंड कंट्री में कौन सा देश शामिल नहीं है, स्वीडन। ऑप्शन बी। तो यही आंसर है, ऑप्शन बी, जो शामिल नहीं है इन तीनों देशों में, वही हमको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, अफ्रीका का सींग या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो इसमें नहीं किया जाता है सम्मिलित, वो है देश सूडान। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश सम्मिलित हैं, मैंने आपको बताया था, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया और जिबूती। ये 4 देश सम्मिलित हैं, सूडान इसमें शामिल नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। तो वो है लाओस। लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लाओस। ठीक है, तो लाओस को 10 लाख हाथियों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, पवित्र भूमि या होली लैंड के नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है फिलिस्तीन। ऑप्शन डी। कॉकपिट ऑफ यूरोप या यूरोप के युद्ध का मैदान के नाम से किस देश को जाना जाता है। तो वो जाना जाता है बेल्जियम को। देखिए 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक बेल्जियम में यूरोप के काफ़ी युद्ध लड़े गए थे। यही कारण है कि बेल्जियम को यूरोप के युद्ध का मैदान या कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, कॉकपिट ऑफ यूरोप या यूरोप के युद्ध का मैदान किसको कहा जाता है, बेल्जियम को। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। 49 देखते हैं, किस शहर को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। तो इंग्लैंड का बगीचा किसको कहा जाता है, कैंट को। संसार की छत के नाम से किसे जाना जाता है, सभी को पता होगा ये, पामीर का पठार। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, किस नदी को पीली नदी का कहा जाता है। तो पीली नदी या येलो रिवर किसको कहा जाता है, हुआंग हो। ये कहाँ पर है नदी, चीन में। और देखिए ये काफ़ी ज़्यादा कटाव और नुकसान करने के कारण चीन में इसको चीन का शोक कहा जाता है, इस नदी को ही। तो चीन का शोक किसको कहा जाता है, हुआंग हो। और इसी को पीली नदी भी कहते हैं, क्योंकि ये जब कटाव करती है तो पीले रंग की मिट्टी अपने जल में बहाकर ले जाती है। यही कारण है कि इसको पीली नदी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, किस शहर को शहरों का शहर कहा जाता है। तो वो है वेनिस। काफ़ी खूबसूरत शहर है ये वेनिस, और ये कहाँ पर है, इटली में। तो इसको शहरों का शहर कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, किस देश को नहरों का देश कहते हैं। तो नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, किस देश को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। तो मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है, फारस की खाड़ी में एक देश है जिसका नाम है बहरीन।
ऑप्शन बी बहरीन बिल्कुल ठीक है। बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन एक छोटा सा द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी है मनामा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स खरीदने के लिए मैंने आपको बताया था, यदि आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं अनअकैडमी पर, किसी भी कोर्स को खरीदते हैं, तो आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना होगा, वो कोड है SHAM। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा है। तो ये कोड यूज़ करने के बाद आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होते रहेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप पर जाकर SSC इनग्रेव नाम से चैनल को सर्च करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक मिलते रहते हैं, और जो भी वीडियो से संबंधित जानकारी देनी होती है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।